Assalamu alaikum. Today's my lecture is remaining topics about branches of biology. ये बायो का है जो उसका जो है चैप्टर नंबर 1 एंड जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 के एंड में ब्रांचेस को कुछ ब्रांचेस को जो है वो स्टडी किया था। नेक्स्ट उसकी रिमेनिंग ब्रांचेस वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी तक हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 1 एंड हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आप जो है वो काइंडली प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड द पेज नंबर 3 है। उसमें हमारे पास जो है रिमेनिंग ब्रांचेस आती हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? अब हमारे पास हर जो है वो ब्रांच के एंड में तकरीबन लॉजी का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। लॉजी का मतलब प्रीवियसली वही है स्टडी। किस चीज़ की स्टडी? जो प्रीवियस वर्ड यूज़ होगा उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, वो पूरा नेम हम जो है वो दे देंगे बाद में। फिजियोलॉजी का आप जो है वो लिंक कर सकते हैं कैसे? फिजियो मीन क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। हम कहते हैं स्कूल में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, व्हाट आर फिजिकल एक्टिविटीज़? क्या चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी? ये बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटी में बड़ा अच्छा है, इसकी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल वाले करवा रहे हैं, तो वो क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा गेम्स की बात करते हैं, ठीक है। गेम्स कोई भी जो है वो स्पोर्ट्स से रखते हैं, उसके लिए हम जो वो गेम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो वो किसके ज़रिए गेम्स प्ले की जाती है? हम यकीनन अपने जो है वो मसल्स को, अपने हैंड्स को जो है वो यूज़ करते हैं, हम अपने जो है वो फीट को, लेग्स को यूज़ करते हैं। अगर एक फ़ुटबॉल की गेम लेते हैं तो फुटबॉल को हम किक मारते हैं अपने लेग से, फीट से। हम जो है वो हॉकी की बात करते हैं तो हम हॉकी या जो है वो बैट बॉल, क्रिकेट खेलते हैं वो अपने हैंड से, मसल से। अब ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है बुक पे भी डिफाइन लिखी हुई है। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। यहाँ पे वर्ड है जीन से। इसी देखिए जो भी ब्रांच है उसके अंदर ही उसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक पे क्या वर्ड आ रहा है? जीन। व्हाट आर द जीन्स? जीन्स क्या है? आपने अब तक जो है वो 8th क्लास में भी पढ़ा, साइंस में 8th क्लास में पढ़ा कि जीन है, डीएनए है, वो क्या चीज़ें हैं? बेसिकली हमारे जो है वो बॉडी में, हमारे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें। तो जीन्स क्या चीज़ें हैं? जीन्स वो जो है मटीरियल है, वो सब्सटेंस है, ये वो ऐसी चीज़ है जो हमारे कुछ कैरेक्टर्स को आगे लेकर चलता है। हमारे अब आप देखें, अब अपने आप को देखें, आप जो है वो पेरेंट्स कहते हैं या आपके रिलेटिव्स कहते हैं कि ये जो बड़ी बेटी है, ये फ़लाँ जो डॉक्टर है, ये फ़लाँ ये बहन भाई है आपका, ये अपने पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स में से अपने जो है वो मदर से मिलता है या अपने फादर से मिलता है। ये कैसे पता चलता है कि इसका जो वो कलर है, इसका कॉम्प्लेक्शन है, या ये अपने फादर से मिलता है या ये अपने मदर से मिलता है? वो कैसे जो है वो पता चलता है? मेरी रिजेंबलेंस जो है वो ये कहाँ से आती है? हम जो न्यू बॉर्न बेबी है या कोई भी बच्चे जो है वो अपने जो ऑफस्प्रिंग है, उनके अंदर जो करैक्टर है वो उनके पेरेंट्स से आता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर फादर पे चला गया, आइज़ का कलर मदर पे चला गया, कॉम्प्लेक्शन जो है वो मदर पे चला गया, या फादर मदर के अलावा ननियाल में चला गया है, ददियाल पे जो है वो कलर आ रहा है, वो उस पर हेयर कलर है, वो बॉडी का कलर है, वो हेयर कलर है, वो कुछ भी है, ठीक है, हाइट है, ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारे पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो क्या चीज़ है जो ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं? वो जो है वो जीन्स होते हैं। जीन्स वो चीज़ हैं जो पेरेंट्स से करैक्टर्स उठा के, पेरेंट्स से खसूसियात जो है वो निकाल के वो आगे बच्चों में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या है? इसके अंदर जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि बुक पे आपके पास जो है जेनेटिक्स में 2 डिफाइंस आती हैं। 2 डिफाइंस है जेनेटिक्स वाली ब्रांच के अंदर। जेनेटिक्स में सबसे पहले द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है इनहेरिटेंस का। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? पहले जीन का बता दिया कि जीन क्या चीज़ है। अब आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए यहाँ पे कि जीन और उसका जो रोल है इनहेरिटेंस में, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? देखिए, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को उर्दू में। अब विरासत क्या चीज़ है? क्या ऐसी चीज़ है जो आपके आबा अजदाद से, आपके ददियाल से, ननियाल से, उनके पिछले से अभी तक चीज़ जो है वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है? वो हम कॉमन अगर एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में, तो वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई ज़मीन है, वो हमारे जो है वो कोई रकबे हैं उसके, वो पहले हमारे
फादर की थी, फादर से पहले फादर से पहले जो है 4 फादर्स, ठीक है, ददयाल से वो चीज़ चली आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती आ रही है। तो इनहेरिटेंस की डिफाइन जो है बिल्कुल इसी के नीचे लिखी हुई है। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जनरेशन कहते हैं नस्ल को, तो इनहेरिटेंस की डिफाइन भी यहाँ पे होगी। इस पे 2 डिफाइन है जेनेटिक्स की कि जीन और उसके रोल को जो है इनहेरिटेंस में इसका जो रोल है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब इनहेरिटेंस की डिफाइन क्या हुई? ट्रांसमिशन। किस चीज़ की ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर लें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? फॉर एग्जांपल हेयर कलर, आई कलर, हाइट, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें वो खसूसियात हैं जो पेरेंट से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ एम्ब्रियोलो? अब एम्ब्रियोलो क्या है? एक वर्ड है एम्ब्रियो। अभी आपको नहीं पता व्हाट इज़ एम्ब्रियो। लॉजिक का मतलब क्या है? टू स्टडी। अब इसको कैसे हम करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि हमने ये कहा कि द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एम्ब्रियो। आपको एम्ब्रियो अंडरस्टैंड होगा तो आपको समझ आएगी कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। देखिए एम्ब्रियोलॉजी, इसकी जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। पेरेंट्स नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? जब उनके पास फादर और मदर का सेल होता है। देखिए ये मदर, ये फादर, एक सेल जो है वो यहाँ से जो है वो मिलता है, ये मदर का सेल, ये फादर का सेल। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग का है। लेकिन हम इस स्टेज पे इसको क्या कहते हैं? हम इस स्टेज पे इसको जाइगोट का नेम देते हैं। एक सेल मदर से, एक सेल फादर से, तो ये क्या बना? इसको हम नेम देते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ बनती है, जो नेक्स्ट स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद आगे से आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है, तो क्या चीज़ होती है? पूरे का पूरा बेबी जो है वो ग्रो हो जाता है, पूरा बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है। तो एम्ब्रियो की इस वाली स्टेज से लेके यहाँ तक, जब तक वो पूरा बेबी नहीं बन जाता, इस स्टेज तक जितनी भी डेवलपमेंट होगी उस सारी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फादर से एक सेल आया, एक सेल मदर से आया, दोनों मिलके उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। जाइगोट के बाद फिर क्या बना? वो एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो से लेके नेक्स्ट जब तक बेबी पूरा डेवलप नहीं हो जाता, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जितनी भी स्टडीज आएंगी उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम ये लेते हैं टैक्सा, और टैक्सा का मतलब होता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। देखिए टैक्सा, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, इसका मैं आपको ये जो है इस तरीके से समझाती हूँ। एक स्कूल है ये वाला, स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, प्ले ग्रुप टू लेके 10 तक डिफरेंट क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो बच्चों को उनकी क्लासेस की बिना पर उनको जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, जैसे 9th क्लास है, आपको जो है पढ़ा रही हूँ 9th क्लास को, तो मैं इसी की एग्जांपल जो है वो देती हूँ आपको। देखिए 9th क्लास में हमारे पास जो है वो 2 सेक्शन हैं, एक गर्ल्स का, एक बॉयज़ का। गर्ल्स में भी हमारे पास आगे 2 जो है वो डिवीजन आ जाती हैं। 2 डिवीजन कैसे? एक सेक्शन बना दिया बायो की गर्ल्स का, एक सेक्शन बना दिया कंप्यूटर की गर्ल्स का। 2 सेक्शन हो गए। 2 सेक्शन हमने बनाए, दोनों सेक्शन को हमने डिफरेंट नेम्स दिए। एक को 9th ए का नेम देते हैं, एक को 9th बी का नेम देते हैं। अब हमें सबके जो है माइंड में ये चीज़ है कि जो 9th ए है ये बायो की क्लास है, जो 9th बी है ये कंप्यूटर की क्लास है। अब किसी भी जो है थर्ड पर्सन जो भी जो है वो यहाँ पे क्लास में आएगा, उसको पता चल जाएगा कि जो 9th ए में गया है तो इसका मतलब है ये बायो की क्लास है, 9th बी में गया है तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर की क्लास है। तो ये चीज़ें हमने क्या की? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए की। हम यहाँ पे हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ग्रुपिंग में डिवाइड करने का मकसद क्या था? उनको नेमिंग और क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी करना, हमने के दर्जे बना दिए। पहले हमने जो है वो 9th को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, फिर आगे गर्ल्स में भी डिवाइड कर दिया कि बायो का ग्रुप और एक
कंप्यूटर का ग्रुप। सेम ऐसे ही हमने जो है बॉयज़ में डिवाइड कर दिया, एक कंप्यूटर का ग्रुप और एक जो है वो बायो का ग्रुप। तो हमारे पास ओवरऑल कितने जो है वो सेक्शन बन गए 9th क्लास के, हमारे पास मेजर यहाँ पे 4 सेक्शन जो है वो बन गए। तो क्या है टेक्सोनोमी, यहाँ पे बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में रखना और उनको उनकी जो है वो खसूसियात की बिना पे उनको नाम देना, उनकी दर्जाबंदी करना, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना और उनके जो है वो नेम देना, उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, अब ये पैलियोंटोलॉजी क्या है, जब से ये दुनिया बनी है, ये कायनात बनी है, तब से लेके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे पुराने, जो पहले वक्तों में थे, जो जानदार थे, जो जानवर थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो ऐसा ऐसा जैसे मतलब उनकी डेथ होती गई, डेथ होने के बाद ये तूफ़ान आंधी, ये जो फिज़िकल चेंजेस की वजह से जो है वो उनके ऊपर लेयर्स जो थी वो जमती गई। तो जो लेयर जैसे जैसे जो है वो जमती गई, ऐसा ऐसा वो चीज़ें जो है वो दबती गई। अब ये क्या है, ये चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, अब उनकी डेथ हो गई, उनके जो डेड बॉडी से वो कह लें कि गल सड़ गई उनकी बॉडीज़, ऐसा ऐसा उसके ऊपर मिट्टी की लेयर जो है वो जमती गई। अब वो चीज़ उनको हमने एक नेम दिया, उनको हमने नेम क्या दिया, फॉसिल्स का। उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो गई, पहले जो मौजूद थे, ऐसा ऐसा उनके ऊपर जो लेयर जम गई, मिट्टी की लेयर्स बन गई, उनके आसार ख़त्म हो गए, निशान ख़त्म हो गए, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया, उनको जो थे हमने नेम दिया फॉसिल्स का। डेथ के बाद उनका नेम दिया फॉसिल्स का। अब फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब एज यूजुअल वही, टू स्टडी, किस चीज़ की स्टडी, टू स्टडी फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या है, इसके हम अब जो है पैलियोंटोलॉजी की डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वो वाले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद थे लेकिन अब नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी को हम जो है वो नेम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 3, पैलियोंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी में डिफ़ाइन आपके पास जो है लिखी हुई है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, लेकिन फॉसिल्स की डिफ़ाइन यहाँ पे क्लियर नहीं है। आप फॉसिल की डिफ़ाइन आगे लिखी हुई, विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इसकी डिफ़ाइन अगर आप जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करें तो लास्ट में ग्लॉसरी में है आपके पास, वहाँ पर भी हो सकती है। फॉसिल की डिफ़ाइन आपको पेज नंबर 211 पे भी मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर डिफ़ाइन है, रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड इन जियोलॉजिकल पास्ट। जियोलॉजिकल मतलब ये होता है कि ज़मीन पे पहले वक्तों में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, जो आज मौजूद नहीं हैं, हमने उनकी जो है वो स्टडी की। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं किस ऑर्गेनिज्म की, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले मौजूद थे, आज हमें उनके फॉसिल्स की, हमें पैलियोंटोलॉजिस्ट ने, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ने वाले को, काम करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, इसी तरीके से जो पैलियोंटोलॉजी जो होते हैं, उनकी जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उसको हम पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट ने जब फॉसिल्स को स्टडी किया, उसको रीड किया, तो उसके बाद हमारे सामने जो है वो आप जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। वो किस चीज़ की एग्जांपल है, आप अपने माइंड में लाएं और बताएं क्या एग्जांपल जो है वो हो सकती है। वो उन ऑर्गेनिज्म की जो पहले मौजूद है लेकिन आज मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उनके फॉसिल से पता चला है कि ये ऑर्गेनिज्म कभी थे। यस, दैट एग्जांपल ऑफ अबाउट डायनासोर। डायनासोर हमने नहीं देखे अपनी आंखों से, हमें कैसे पता चला डायनासोर्स के बारे में, क्योंकि उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उस दौर में, ऐसा से उनकी डेथ होगी, हमें उनके कह लें कि कुछ स्केलेटन मिला, कहीं हमें उनके पाँव के निशान मिले, कहीं हमें उनकी कोई चीज़ मिली, बॉडी उनकी जो है वो मिली, उनका हमें कोई स्केलेटन मिला, उससे हमने चीज़ों को जो है वो जज किया कि ये ऑर्गेनिज्म पहले मौजूद थे। ठीक है, तो ये हमें फॉसिल्स की मदद से जो स्टडी करने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या बताया था, लाइफ किसकी थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। और इन्वायरमेंट का मतलब कहाँ से आया, इन्वायरमेंट से हम लेते हैं। अब इसके हम कैसे करेंगे, इन्वायरमेंटल टू स्टडी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या डिफाइन बनती है। अब आप जो है इतना तो अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए ब्रांचेस पढ़ के, कि आप किसी भी चीज़ को देख के उसमें जो है वो देख सकते हैं इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट में क्या है, हम माहौल इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको जो है वो स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका अपने इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है,
वो किस हद तक अपने इन्वायरमेंट से जो है वो लिंक करते हैं, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, जानवर जो हैं वो भी, प्लांट्स भी, सारे इनकी अपने क्या इन्वायरमेंटल से लिंक है कि टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी जो है वो रिक्वायर होती है प्लांट्स को। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रेन में क्या करते हैं, हम जो है वो ज़्यादा सनलाइट जो है समर है उसमें जो हम क्या करते हैं। अब ये क्या है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से लिंक। देखिए हम कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको समर पसंद है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विंटर जो है पसंद है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आते हैं, उनकी जो है वो फेवरेट होती हैं, वो यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं। तो ये इन्वायरमेंट क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है, ठीक है। जो उस इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉजी का मतलब स्टडी, और सोशियो क्या मतलब है, कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। अब ये वर्ड हम कहाँ से लेते हैं, ये वर्ड हम ले रहे हैं सोशल से। सोशियो क्या है, सोशल, समाजी। हम कहते हैं ये फलां पर्सन के तो बड़े सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़ा सोशल सर्कल इसका बड़ा जो है वो वास्ट किस्म का है, बड़ा वसी है इसका। उसका क्या मतलब है, इसका सोशल का मतलब होता है मिलना जुलना, कि इस पर्सन के जो है बड़े लिंक्स हैं, बड़े जानने वाले हैं, लोग बहुत जानते हैं उसको, उसका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट है। तो सोशल बायोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी सोसाइटीज़ बनाना, सोसाइटीज़ में रहना, उसको सोशल बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांड डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़। सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात भी हम करते हैं, हम एनिमल्स को जो है वो ह्यूमंस को भी एनिमल्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल बिहेवियर। जो अब देखें सोसाइटी है, ये माशरा है, इसी माशरे में हम ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, हम जो है इसमें एनिमल्स भी रहते हैं। तो अब एनिमल्स जो है वो घरों में भी रहते हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, पालतू हैं, वो क्या करते हैं, एक ही घर है उसके अंदर जो है वो मुर्गी भी है, एक ही घर के अंदर जो है वो भैंस भी है, गाय भी है, एक जो है वो डॉग भी है। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाहर स्ट्रीट्स में खुले फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ, तो अपने भी ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी सोसाइटीज़ बनाते हैं, उसकी स्टडी को हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी ये वर्ड हमने यहाँ से लिया है, किसको, लॉजी का मतलब होता है एज यूजुअल टू स्टडी, और पैरासाइटोलॉजी का मतलब है पैरा, मतलब इसको हम ये वर्ड यहाँ से उठा के किससे लिंक करेंगे, पैरासाइट से। नाउ व्हाट आर पैरासाइट, इसके बारे में आपको नहीं पता। पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि व्हाट आर पैरासाइट, पैरासाइट क्या है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते जानदार हैं, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं होते। पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, खुद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं, उनकी जो खुराक मिलती है उन्हीं की खुराक को अपनी खुराक बनाते हैं, उनका ब्लड जो है वो सक करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए, रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके पास बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन डिफाइन बॉक्स में आपके पास लिखी हुई है। साइड पे बॉक्स पे जो डिफाइन है वो पैरासाइट की है, वहाँ पे आप हेडिंग दे दें डिफाइन पैरासाइट की। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड, जो फूड लेते हैं, शेल्टर, प्रोटेक्शन, पनाह लेते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम, उसके बाद उनको नुकसान पहुंचाते हैं, बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, फीड करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन लेते हैं, खाते पीते हैं उनसे सारा कुछ, लेकिन उसको बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया होस्ट। होस्ट क्या चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ होस्ट क्या चीज़ है। उससे पहले हम पैरासाइट को अंडरस्टैंड कर लें क्लियर। पैरासाइट की एग्जाम्पल्स आती हैं लाइस, मॉस्किटो, ठीक है, लीवर फ्लूक। मॉस्किटो की एग्जांपल बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होगी आप लोगों के लिए। मॉस्किटो आता है, ब्लड सक करता है और चला जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कहते ना, आप कुछ कह सकते हैं उसको, लेकिन मॉस्किटो आपके यहाँ पे इचिंग क्रिएट कर जाता है, इचिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड भी वो आपका सक करता है, इचिंग भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं लाइस जो है, लीवर फ्लूक आपके लीवर यहाँ पे जो है वो मौजूद होता है लीवर में, और ये आपका ब्लड जो है वो सक करता रहता है, लीवर फ्लूक। और नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, और टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स होती हैं, और लॉजी का मतलब एज यूजुअल स्टडी को कहते हैं।
तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही चीज़ें बनाते हैं। कैसी चीज़ें बनाती हैं? कैसी चीज़ें जो है वो बनाते हैं जो उनके लिए अच्छी हों, जो उनके फ्यूचर के लिए जो वो बेटर हों, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की, डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर फलाह बहबूद को कहते हैं, ह्यूमन बींग्स की फलाह बहबूद के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, टेक्निक से यूज़ करके जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसमें एग्जांपल आप जो है वो लेते हैं बैक्टीरिया की या फिर माइक्रोब्स की। हम बैक्टीरिया को माइक्रोब्स में भी काउंट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम जो है वो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब स्टडी और इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? कुव्वत मुदाफ़त। जितना किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ही कम उस पर जो है वो अटैक कर सकेंगे। आजकल आपने कोरोना वायरस का सुना होगा। कोरोना वायरस में क्या है? किसी पर्सन की इम्यूनिटी को कहते हैं कि इंक्रीज़ हो। जितनी ज़्यादा उस पर्सन के अंदर इम्यूनिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो डिफेंडिंग सिस्टम उसका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारा डिफेंडिंग सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे आर्मी जो है मौजूद है और वो जो है पाकिस्तान की बॉर्डर्स की हिफाजत करती है, सेम इसी तरीके से हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो है हमारा डिफेंडिंग सिस्टम काम करता है। और इसके अंदर हम लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स की तादाद होगी। वाइट ब्लड सेल जितने ज़्यादा होंगे इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटोमोलॉजी। आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहा था, जोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा था, बॉटनी। तो यहाँ पे हम जो है वो हमारे पास साइड पे आ जाते हैं, इंसेक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। हमने उनकी स्टडी नहीं पढ़ी, तो ये क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ जो है वो एडिशनल बता दूँ, उसके बाद हम जो अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। हमारे पास एक ब्रांच है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बींग्स की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास बुक पे मेंशन नहीं है लेकिन आप जो है वो नोट डाउन कर लें। ह्यूमन बींग्स की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक लास्ट में ब्रांच रहेगी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का वर्ड लिया गया है ये वाला फार्मेसी, और फार्मेसी में हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास मेडिसिन और ड्रग्स होती हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में यहाँ पे ब्रांचेस एंड हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रांचेस में जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास यहाँ पे बॉक्स पे स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वर्ड लिया गया है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल जो है किसको कहते हैं? जब दो सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको नेम देते हैं मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर में क्या है? वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो सब्सटेंस हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड सेकेंडली हमारे पास क्या चीज़ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आपको एग्जांपल बॉक्स में दी हुई है लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जो कि हज़ारों की तादाद में ज्वाइन होकर वही जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। थैंक्स।